जैसे कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार आने वाला है, जो कि हमारे धर्म में विशेष महत्व रखता है। ये 9 दिनों का त्योहार है जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान भी किए जाते हैं। माँ दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है। वे हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की जीत का संदेश देती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की उपासना से हमारे जीवन में पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि नकारात्मकता का नाश होता है, जिससे हमारे अंदर के सकारात्मक विचार बढ़ते हैं। माँ दुर्गा हमें शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। माँ दुर्गा की उपासना से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम गुरु जी से आग्रह करेंगे कि हमें नवरात्रि के बारे में 9 देवियों के नाम और उनके नाम कैसे पढ़े और हम उनसे क्या सीख ले सकते हैं, उसके बारे में हमें बताएं। और गुरु जी ने हमें कहा है कि माँ के 9 रूप हैं जो पवित्रता के प्रतीक हैं, इसलिए उन्होंने हमें लोटस लगाने के लिए कहा था, जो जो कि माँ का ही प्रतीक है। इसीलिए हमने लोटस लगाए हैं। तो गुरु जी, अब हम शुरू करते हैं नवरात्रि का माँ के बारे में बात करना। आप सबको ओम काली, जय माँ दुर्गा। ओम काली। सो हमने इस तरह से प्लान किया है कि इस सैटरडे, अगले और उससे अगले 3 सैटरडे हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की बात करेंगे और तब तक नवरात्रि भी आ जाएंगी और हमको कुछ ना कुछ जानने को भी मिल जाएगा। तो माँ दुर्गा को जानने के लिए, उनके जो 9 रूप हैं उनको जानने के लिए सबसे पहले हमने एक शब्द को समझना है जो बहुत जरूरी है, और उस शब्द का को कहते हैं पवित्रता, प्योरिटी, शुद्धता। क्योंकि सभी की सभी देवी यहाँ जो हैं वो शुद्धता की प्रतीक हैं, और जो ईश्वर जिस चीज के प्रतीक होते हैं, जिस गुण के प्रतीक होते हैं, वही गुण हमारे अंदर उजागर होता है जब हम उनकी आराधना करते हैं। तो शुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है, पहले उसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया यहाँ पे। मैंने एक ये जार लिया है, इसमें ये फूल है। ये फूल जो है ये हमारी आत्मा का प्रतीक है। ये जो जार है ये हमारे शरीर का प्रतीक है। और इसके अंदर जो मैंने पानी डाला है, ये जो शुद्ध जल है, ये हमारे एनर्जीज का प्रतीक है कि हमारी एनर्जी शुद्ध है। एनर्जी शुद्ध है तो हमारे विचार शुद्ध हैं, हमारे आचरण शुद्ध है, हमारे जो व्यवहार है वो भी शुद्ध है। तो जब सब कुछ शुद्ध है तो हमारा रूबरू हो जाता है अपनी आत्मा से। हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं अपनी आंतरिक दृष्टि से। अब क्या किया, हम जब जन्म लिया तो हमने कुछ तो पहले से ही हम ऐसी ऐसी चीजें लेके आए जिससे ये जो हमारा जल था प्रदूषित हो गया। कि हमारी कोई इस जन्म की गलती भी नहीं है। हम जब आए, कुछ अपने पुराने कार्मिक जो कचरा लेके आए, तो ये इस स्थिति में हम इस जन्म में आए कि हमारी जो एनर्जी सी इस तरह से प्रदूषित थी, तो हमें ये आत्मा दिख ही नहीं रही है। तो हमारी गलती क्या है? अब क्या हुआ, जब इस जीवन में हम चले तो हमने जो षड दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर्य, ये सब जब हमारे जीवन में उतरे तो हमारे अंदर और प्रदूषण आ गया। तो पहला प्रदूषण आया हमारी सोच का। हमारी सोच में काम आ गई। काम का मतलब हो गया हमारी इच्छाएं, अंत नहीं है इच्छाओं का। जो हमारी छोटी छोटी इच्छाएं हैं जो खत्म नहीं होती हैं, वो आ गई हमारी सोच में। क्रोध आ गया हमारे अंदर कि मुझे किसी ने ऐसा कैसे बोल दिया, वो जानता नहीं मैं कौन हूं। लोभ आ गया कि और चाहिए और चाहिए, तसल्ली नहीं हो रही है। मोह आ गया कि सब कुछ जो मेरा है ये भी मेरा है, मुझे ये भी चाहिए।
जो मेरा है वो मेरे पास ही रहना चाहिए। अगर कोई मुझसे प्यार करता है वो केवल मुझसे ही करे, दूसरे से ना करे। ये मेरा धन है तो मेरे पास ही रहना चाहिए। तो ये जो हमारे विचारों में प्रदूषण आया, ईर्ष्या की भावना आ गई, इसके पास कैसा इतना कुछ है, ये मेरे से कैसा ज्यादा सुंदर है। तो ये हमारे विचारों का प्रदूषण हो गया। विचारों के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो हमारी ये जो एनर्जी थी और ज्यादा प्रदूषित हो गई। फिर हमारे व्यवहार में प्रदूषण हुआ, इन्हीं शब्द दोषों के कारण। उससे क्या हुआ, हमारे को जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो कोई डिप्रेशन में चला गया, और क्रोध आ गया उसको और ज्यादा। जब उसके अंदर उसकी जो 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 ऐसी ऐसी शब्द दोषों के जो जो व्यवहारिक चीज में आती हैं चीजें, वो हमारे व्यवहार में आने लग गई। वो किसी को अहंकार है तो उसके जो शब्दों में बहुत ज्यादा कठोरता आ गई। परिवार वाले बोलने लग गए कि भाई हम तो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो हमारे तुम्हारे से बदतमीजी से बात भी कर सकते हैं, हम तो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। इस तरह का जो व्यवहार में परिवर्तन आया, जो प्रदूषण आया, उससे ये जो हमारी एनर्जी थी और ज्यादा प्रदूषित हो गई। हो क्या रहा है, धीरे 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 आत्मा हमें नजर नहीं आ रही है। अब क्या हुआ, हमारे आचरण में भी प्रदूषण हो गया उसी तरह से, कि जो हम चीजें सोच रहे थे वो हमारे एक्शंस में आने लग गई। अगर अंदर गुस्सा था तो बाहर आने लग गया। अगर हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हमारी जो लोभ खत्म नहीं हो रहा तो हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, बेवकूफ के जैसे भागी जा रहे हैं। एक गाड़ी है तो एक और गाड़ी चाहिए, एक घर है तो एक और घर चाहिए। कितना हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो वो जो हमारे अंदर हमारे एक्शंस में जो प्रदूषण आया, जो जो गलत विचार आए, जो जो हमारे गलत एक्शंस हो गए, तो हमारा ये प्रदूषण देखिए और बढ़ गया। तो कट नहीं गए हम लोग ईश्वर से, दिख ही नहीं रहा हमारे को। ये जो हमारे मन का आईना है, ये इतनी तरह से मैल से भर गया, तो हम अपनी असलियत को कैसे पहचानेंगे। इसीलिए हमको अपनी पवित्रीकरण करना पड़ता है। हमने आपका अपने आप को अंदर से पवित्र करना पड़ता है, जो माँ दुर्गा की कृपा से हम कर सकते हैं। और ये करते करते जब हम करेंगे तो हम फिर से इसी स्थिति में आ जाएंगे। ये है हमारी स्थिति। जो कोई कलंक ही नहीं है, कोई मन में डाउट ही नहीं है, जितना है बहुत है। इतने सारे जो एक पवित्र सोच के गुण हैं वो हमारे अंदर आएंगे, तो हमें लगेगा अरे वाह, ये है परमात्मा और ये हूं मैं। तो हमारी को समझ में आएगा कि हमें जीवन में करना क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। 2 दिन पहले माँ की एक साधना करने वाली एक बच्ची है, उसका मेरे पास मैसेज आया। वो आज यहाँ पे सत्संग भी सुन रही है। उन्होंने मुझे 3-4 प्रश्न भेजे, और मैं वो प्रश्न पढ़ के इतना खुश हुआ। मैंने कहा 2-2.5 साल में पूरी सोच ही बदल गई। मुझसे पूछ रही हैं कि गुरुजी मेरे को जो ये एनर्जी मेरे अंदर फ्लो कर रही है, वो मैं अब अनुभव कर पा रही हूँ। मेरे को ये जो सारा जो सृष्टि है थोड़ी सी मुझे एक सपना सी लग रही है। तो अगर ये सपना है तो असलियत क्या है। मैं इस असलियत को जानना चाहती हूँ, मैं सत्य को जानना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रहना चाहती, एक स्टैग्नेट नहीं होना चाहती, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे सत्य जानना है, मुझे अपना जीवन का पर्पस जानना है। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे मन में। बाप रे बाप, इतना परिवर्तन 2-2.5 साल में। कि जो व्यक्ति पूरी समय उनके प्रश्न मेरे से यही रहते थे, अपने परिवार के भलाई के लिए, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को लेके जो पारिवारिक थी, अब वो एक बड़ी विचारों में आ गई। बिना उनका नाम बताए मैंने वो प्रश्न कईयों को भेजे व्हाट्सएप में, जी सब लोग आप अपने अपने मुझे आंसर भेजो। तो ये हुआ कि हमारा जब आत्मा से मिलन होने लग गया, उस आत्मा की हमें खुशबू आने लग गई, वो आत्मा हमें दिखने लग गई थोड़ी थोड़ी, हमें उसके और जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा आने लग गई कि हम कौन हैं। आप समझ रहे ना, कितनी सुंदर घटना घटती है जब हमारे अंदर से हमारा पवित्रीकरण हो जाता है, हम प्योर हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने आप को हमें शुद्ध करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इट विल हैपन
स्पॉन्टेनियसली। तो प्योरिटी क्या है? प्योरिटी के 5 अहम भाग हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला है कि हमारे विचारों में, हमारे बिहेवियर में और हमारे आचरण में शुद्धता आनी चाहिए। दूसरा है हमारे अंदर उदय होती है भक्ति। भक्ति पूरी तरह से उदय हो जाती है। भक्ति उदय होने के साथ साथ हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है। और क्योंकि ज्ञान के बगैर हम पवित्रता को समझ ही नहीं सकते, ईश्वर को भी नहीं समझ सकते। और जब ज्ञान का उदय होता है तो हमारे अंदर धर्म का जागरण होता है, धर्म का उदय होता है। और जब धर्म का उदय होता है उसके बाद हमारे अंदर बोध का उदय होता है कि हमको ईश्वर से कैसे मिलना है, क्यों मिलना है, मिलने के बाद होगा क्या, हमारी पीड़ाएं कैसे खत्म हो जाएंगी, हमारे अंदर आनंद कैसे आ जाएगा। वो भी हमारी शुद्धता के माध्यम से ही मिलता है, क्योंकि वो ही तो ईश्वर का स्वरूप है। जब शुद्ध हो गए तो ईश्वर स्वरूप बन गए, हम उस ईश्वर से जुड़ गए। कितना आसानी से सब कुछ हो गया। तो जो हमारी 9 देवियां हैं, उन सभी देवियों के हाथ में लोटस है, कमल है। जो कमल है हमारी प्योरिटी का प्रतीक है, क्योंकि कुछ भी गंदगी में भी, अगर वो कीचड़ में भी खिलता है तो कीचड़ उसके साथ चिपकता नहीं है, वो कीचड़ वाला पानी उतर जाता है। तो अध्यात्म में कमल का बहुत बड़ा योगदान है समझने के लिए। तो माँ सभी देवियों में से 7 देवी के हाथ में कमल का फूल है। माँ महागौरी के हाथ में नहीं है तो उन्होंने सफेद साड़ी पहनी हुई है। माँ ब्रह्मचारी के हाथ में भी नहीं है तो उन्होंने भी सफेद साड़ी पहनी हुई है। और जो माँ कालरात्रि है वो तो है ही है माँ का रौद्र रूप, उनके हाथ में कमल नहीं है। वो कमल जो हमारे अंदर खिलना है, उससे हमारे बचाव के लिए वो पूरी तरह से अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है कि कहीं मेरे बच्चों के अंदर जो कमल खिल रहा है उसको कोई भी हानि ना पहुंचे। तो पहली देवी से हम आरंभ करते हैं, माँ शैलपुत्री। शैल का मतलब हो गया पर्वत, पुत्री का मतलब हो गया बेटी, पर्वत की बेटी, हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री। उनका नाम हिमवती भी है क्योंकि हेमवत की बेटी है वो। तो माँ शैलपुत्री कौन है? माँ शैलपुत्री जो है, जब माँ सती ने अपनी स्वयं की आहुति दे दी अग्नि में और उन्होंने जब दोबारा से जन्म लिया तो माँ शैलपुत्री के रूप में लिया, इस मन में संकल्प के साथ कि मुझे शिव से विवाह करना है, मुझे शिव से साथ मिलना है। और यही तो हम सब हैं, यही तो हम सबका भी लक्ष्य है। हमें भी तो शिव से मिलना है, उसी के लिए तो हम साधना कर रहे हैं। उसी के लिए इतने जन्मों से हमने भी अग्नि में अपने आप को तपाया है। केवल हमें दिख ही तो नहीं रहा है, पिछला जन्म हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम तप चुके, बहुत तपे हैं हम लोग भी। कोई अग्नि में अपनी आहुति देने से कम नहीं है, उसको आप समझें। आप सब लोग ने वो सब मेहनत कर रखी है, अब मिलने का समय आया है, थोड़ा सा और तप लीजिए ना बस, फिर तो आनंद ही आने वाला है। शिव से मिलन होना अब ज्यादा दूर थोड़ी है। ये तो आपके अपने अंदर का संकल्प है, जितना संकल्प को आप दृढ़ कर लेंगे उतनी जल्दी मिल जाएगा। कोई बुद्धा के जैसे 6-6 साल थोड़ी अब हमारे को फिर से तपस्या करनी है, ना ही आपको मेरे जैसे 25 साल तपस्या करनी है। अब तो समय आ गया मिलने का, क्योंकि वो आपकी राइट है। इट इज योर राइट, क्योंकि आप तप चुके, आपने अग्नि परीक्षा दे दी, आप स्वयं सती के रूप में हैं। सिर्फ महिलाएं नहीं, जो मर्द हैं वो भी, नर को भी शिव से मिलना है, क्योंकि जितना शिव महिला में है उतना ही नर में है, और जितनी शक्ति नारी में है उतनी ही शक्ति नर में भी है। हम सभी अर्धनारीश्वर के रूप में हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है जीवन का यही है कि हमें जाके उनके श्री चरणों में बैठ जाना है। और उसके लिए माँ शैलपुत्री जो पवित्रता की प्रतीक हैं, जो पहली देवी हैं, उनकी हम आराधना करते हैं सबसे पहली नवरात्रि में, इस प्रार्थना के साथ कि माँ हम तुमको पूज रहे हैं
आप हमारे अंदर भी यही पवित्रता जागृत कर दीजिए जो एक अविवाहित स्त्री का गहना है, उसका जो सबसे बड़ा आभूषण है। तभी हम लोग करते हैं ना, अष्टमी में और नवमी में कंजक पूजते हैं हम लोग, क्योंकि कंजक भी उसी पवित्रता की प्रतीक होती है। लेकिन सिर्फ पूजने से तो काम नहीं चलेगा ना। हमने एक एक्सरसाइज कर ली, हमने उनको खाना खिला दिया, हमने उनको पैसे थोड़े दे दिए और उसके बाद खत्म हो गया, नहीं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये नित्य प्रतिदिन हमारे अंदर मंथन चलते रहना चाहिए। हर दिन का मंथन है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है जो मैंने आपको दिखाई, वो हर समय हमारे अंदर घुसने की कोशिश करती रहती है। हर समय में प्रदूषण से हमें तड़पाती रहती है, हमको भी ईश्वर से दूर करती रहती है। तो नित्य प्रतिदिन समय देके हमें अपने आप को प्योरीफाई करना है हर समय, माँ शैलपुत्री के जैसे हम भी ऐसी स्थिति में आ जाए कि कोई भी बाहरी प्रदूषण हमें इफेक्ट ही ना करे, हमको फर्क ही ना पड़े उस चीज का। इसीलिए हम साधना में कभी कभी गिर जाते हैं, क्योंकि माँ हमारे को और शक्तिशाली बना रही होती है। क्योंकि माँ शैलपुत्री का जो दूसरा गुण है वो है शक्ति। बिना शुद्धता के शक्ति को आप धारण ही नहीं कर सकते। ये थोड़ी है कोई आपने किसी में, आजकल देखो धर्म में लोग कोई अस्त्र शस्त्र उठा रहे हैं, तो वो कोई शक्ति है। उनके अंदर जो शुद्धता ही नहीं उनके विचारों में उन लोगों के, वो कौन सी शक्ति है? वो तो थोड़ा बल है शरीर का। वो जो बल है वो अहंकारी है, वो विनाशकारी भी है। लेकिन जो शक्ति हमारे अंदर शुद्धता से आएगी, वो तो हमारे कल्याणकारी है, हमारा कल्याण करके जाएगी हर तरह से। हमें ईश्वर से मिलन करा के जाएगी, हमें शिव से मिला के जाएगी। वो शक्ति और वो शुद्धता दोनों के साथ ही हम इस साधना के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए माँ काली बार बार हमारे को शक्तिशाली बना रही है, आपकी नींद से खोल रही है कि आप अपने आप को पहचानो, आप कितने शक्तिशाली हो। सभी लोग जो शिव कालीवत में इस चीज को देख रहे हैं, धीरे धीरे कितने शक्तिशाली आप लोग बनते जा रहे हैं। उसको आप अपने अंदर ले आइए ना। ये जो पुरानी सोच है कि मैं एक महिला हूं या मेरी एक कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं, मुझे तो उसको देखना है, या कोई मर्द सोचे मुझे तो ऑफिस का ही काम करना है, बिजनेस ही करना है, ये करते रहिए। ये तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो मार्ग ही नहीं है संन्यास का। हमने तो कुछ छोड़ के जाने नहीं, हमें तो इस जीवन में रह के इन चुनौतियों का सामना करते हुए ही ईश्वर की अनुभूति करके उनके साथ अपना योग स्थापित करना है। यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। क्योंकि ये चुनौती है, ये हमारे लिए चैलेंज है। इसीलिए तो माँ हमें मदद कर रही है हर समय हमारी। तो माँ शैलपुत्री के हाथ में क्या है? सीधे हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्या है? शक्ति का प्रतीक। तो त्रिशूल सिंबलाइज करता है ब्रह्मा विष्णु महेश को भी। त्रिशूल के जो 3 पॉइंट्स हैं वो सिंबलाइज करते हैं माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को भी। और वही सिंबलाइज करते हैं ईड़ा पिंगला सुषमना को भी। कि जब तक हमारे अंदर इन तीनों शक्तियों का संचालन नहीं होगा, जब तक उनकी कृपा से हम लोग पूरी तरह से संतुलन में नहीं आएंगे, बैलेंस में नहीं आएंगे, हमारे अंदर शक्ति का संचालन हो ही नहीं सकता, वो शक्ति कल्याणकारी बन ही नहीं सकती। और जब ये सब हो गया तो आपको उस शक्ति के साथ ही ईश्वर का मिलन भी हो जाएगा। इसीलिए माँ शैलपुत्री जो है, उनके सीधे हाथ में त्रिशूल है और लेफ्ट हैंड में क्या है? लोटस, कमल। और वो सवारी कर रही हैं, बैठी हैं नंदी पे। नंदी जी किसके प्रतीक है? भक्ति के। बिना भक्ति के ना तो शुद्धता आएगी और शक्ति तो भूल ही जाएगी, क्योंकि शुद्धिकरण तो भक्त का ही होने वाला है। क्योंकि शुद्धिकरण की जो टेक्नोलॉजी है, आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी है, वो तो भक्त को ही मिल सकती है। वो किसी उस व्यक्ति को कैसे मिलेगी जो ईश्वर को जानता ही नहीं है, पहचानना नहीं चाहता, उनसे जुड़ना नहीं चाहता? वो तो संभव ही नहीं। जो हमें ज्ञान ईश्वर के माध्यम से मिलेगा वो भक्त को ही तो मिल सकता है। तो जो भक्त का इसीलिए दिखाई गई है, माँ शैलपुत्री नंदी की सवारी कर रही हैं। उनके सीधे हाथ में त्रिशूल त्रिशूल है और उनके उल्टे हाथ में कमल है। तो माँ शैलपुत्री से हम ये प्रेरणा लेके कि हमें अपने आप को शुद्ध करना है। क्यों शुद्ध करना है? क्योंकि हमारे अंदर शक्ति पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। शक्ति क्यों एक्टिव हो जाए? ताकि हम अपने आंतरिक और बाहर वाली जो भी नेगेटिव
चीजें हैं उन पे विजय प्राप्त करके नित्य प्रतिदिन अपना शुद्धिकरण करके शिव के श्री चरणों में जाके बैठ जाए। वही आनंद है। हमारी सारी पारिवारिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं बार बार कहता रहता हूं कि चाबी क्या है कुंजी की, वो तो जान लो। यही चाबी है कि शिव के हम जाके चरणों में बैठ जाएं, सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे, सारी फैमिली की प्रॉब्लम्स हमारे अपने ऊपर ले लेंगे, हमें फ्री कर देंगे। जा बेटा तू आनंद में रह, तू और बड़ा काम कर, तू अपना सतोगुण बढ़ा और लोगों का कल्याण कर, ये सब मैं देख लूंगा। इतनी प्रेरणा हम ले सकते हैं माँ शैलपुत्री से कि माँ शैलपुत्री के बारे में हम सोचें तो हमारा जो मस्तक है वो पूरा झुक जाए उनके सामने कि माँ ये जो अपने गुण हैं ये हमारे को आप दे दो। तो जब भी हम पहली नवरात्रि की पूजा करें तो उस दिन माँ के इन दोनों गुणों पे मनन करें और माँ से ही प्रार्थना करें, माँ आप ही दे दो, हमारे क्या बस की है। हम तो केवल आपकी पूजा कर सकते हैं जो हमें बताया गया है, और अपने भाव उसमें ला सकते हैं और अपना कर्म शुद्ध कर सकते हैं, बाकी तो आप ही कर। भगवान को इस टाइप के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, जो बच्चे बोलते हैं ना, भगवान आप ही कर, मेरे से नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या हुआ, अब माँ शैलपुत्री को शिव से मिलन करना है, उनका मिलन होना है ना, तो अभी साधना करनी है उनको, उनको भी साधना करनी है। हालांकि वो साधना सती रूप में कर रखी है उन्होंने, लेकिन ब्रह्मचारी के रूप में आके, ब्रह्मचारिणी के रूप में आके वो साधना का जो तरीका है हमें बताती है। उन्होंने भी वो साधना करी और उससे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि साधना है क्या। माँ ब्रह्मचारिणी के पैरों में कोई चप्पल नहीं है, नंगे पैर वो चलती हैं जमीन पे, सफेद सिंपल सी सफेद साड़ी पहनी हुई है और एक हाथ में क्या है, कमंडल, और गले में रुद्राक्ष की माला। तो कमंडल से शुरू करते हैं। कमंडल किसका प्रतीक है? कमंडल प्रतीक है जितना है बहुत है, जितना है संतुष्ट हैं, थोड़े में ही खुश हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा भी भगवान का दिया बहुत होता है। भगवान हमारे को ना सिंबल्स देता है हर समय। हमारे घर मेहरियां काम करने आती हैं, वर्कर्स काम करने आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं हमें सुविधा प्रदान करने के लिए। तो वो उनको देख के हम एक चीज सीखते नहीं है कि हमारे पास कितना है। और वो जो लोग हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, हो सकता है हमें देख के सोचते हो कि ये दीदी के पास इतना कुछ है खाने को, मेरे घर भी होता तो मेरे बच्चे भी अपना पेट भर लेते, मेरे घर होता तो मैं भी थोड़ा सा आराम से सो लेती। तो वो हमारे को दिखा रहे हैं नित्य प्रतिदिन, हर दिन हम देख रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उस कमंडल के जैसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। तो भगवान ने ये बता रहे हैं हमारे को कि भाई और बेटा और बेटी, ये जो तुम्हारे पास लोग आ रहे हैं तुमको अपना स्वरूप दिखाने के लिए, अपनी कमियां दिखाने के लिए, तुम भी कभी इस तरह से थे। तुम कोई हमेशा से ऐसे कोई कोई गारंटी लेके नहीं आए हो कि तुमको ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी। ये तो तुमने अपनी साधन, अपनी एक इच्छा के माध्यम से इस जीवन में मिल गया तुम्हारे को। तो जब तुम्हारे अंदर वो कमियां थी तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी विचार आया कि हे ईश्वर, मुझे आप इस पीड़ा से मुक्त कर दो ना। वो शुद्ध इच्छा जैसे ही आई, ईश्वर मुझे इस पीड़ा, इस सफरिंग से दूर कर दो, मेरे घर भी अनाज हो जाए, मेरे घर भी खुशी हो जाए, मुझे आप अपना रास्ता ही दिखा दो, कुछ तो मुझे तरीका बताओ, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। जिस जन्म में आपके मन में ये विचार आया, आप आगे सही मार्ग पे। तो उतने मार्ग से आप आते आते, इतने जन्म लेते लेते आज आपको वो जन्म मिल गया जब भगवान ने आपको पूरी सुविधाएं दे दी। अब आप उन सुविधाओं को लेके बैठ गए। मैं आपसे मतलब ये नहीं, आप सब, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हम उन सुविधाओं को लेके बैठ गए कि ये तो हमारी है, ये तो हमारा कोई अधिकार है, हम इसको किसी से शेयर नहीं करेंगे, हम अपने और तिजोरियां भरेंगे, अपना बैंक बैलेंस भरते रहेंगे। तो व्हाट आर वी डूइंग? अगला जन्म भी आने वाला है, वापस जाओगे उसी जर्नी पे, फिर से वही मंथन।
फिर से वही जर्नी, फिर किसी घर जाके काम करोगे। जस्ट थिंक अबाउट इट। किस लिए? आप तो आगे बढ़ गए। मां ब्रह्मचारिणी ने 3000 साल तपस्या करी शिव को पाने की। पहले उन्होंने जंगलों में पत्ते खाए पेड़ों के, फिर बेल पत्ते खाए, फिर वो भी खाने बंद कर दिए। 3000 साल तक उन्होंने अपने शरीर को तपाया। हम भी तपा चुके 3000 साल से। अब जाके समय आया, अब समझ में आ रहा है, तो हम उस चीज को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। थोड़ा सी अपने आप को बदलना है, थोड़ा तो शुद्ध करना है, थोड़ी सी तो बुरी चीजें हटानी है, बस। कोई कमी नहीं रहने वाली। ये छोटी सोच को छोड़ देंगे, कुछ कमी नहीं रहने वाली, इतना मिलने वाला है। भंडार का जो भंडार है, जिसके जो अधिष्ठात्री है इस पूरे पृथ्वी के भंडार की, वो है हमारी माँ। वो है दुर्गा, वो है काली, वो है लक्ष्मी, वो है सरस्वती। आपके भंडार भर देगी। जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस। हु इज योर मदर? ठीक है। तो मां ब्रह्मचारिणी ने इतनी साधना करके हमें दिखाया कि साधना होती क्या है। वो साधना हम भी कर चुके, हम भी अग्नि परीक्षाएं देख चुके। अब मिलने का समय है। इसीलिए हम जो शिव से मिलन की इच्छा है उसको और तीव्र करें, क्योंकि उस इच्छा के साथ ही हमारे जो भी एक्शंस हैं वो अपने आप से उस तरफ बढ़ जाएंगे। तो मां ब्रह्मचारिणी ने जो कमंडल पकड़ा हुआ है वो हम समझ गए कि जितना है उसमें खुश हो जाइए। वो कमंडल ऐसा होना चाहिए कि जब भरता जाए, जितना भर जाए, जितना ज्यादा भर जाए, दूसरे को दे देते हैं। हमारा तो भरता ही जाएगा। हमारा तो कल्प वृक्ष है वो। काल्पनिक एक पेड़ है ना, जिसमें हर तरह की चीजें उगती रहती हैं। वो हमारा कमंडल है, भरा रहेगा। क्या चाहिए आपको? और उनके दूसरे हाथ में तो क्या है? माला। माला क्यों है? क्योंकि भक्त की जो शक्ति का प्रतीक है वो माला है। वही हमारा अस्त्र है, वही हमारा शस्त्र है, वही हमारा एक तरीका है ईश्वर से जुड़ने का। कि जिस तरह से हम बाहरी तरीके से माला का जप करते हैं, वही जप हमारे अंदर निरंतर चलना चाहिए, हर समय। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सारे कर्म छोड़ देंगे, नहीं, आप सब करेंगे। एक स्थिति आप सबकी आने वाली है कि आपके अंदर वो जप चल रहा होगा, जब हट जाएगा तो थोड़ी देर बाद याद आएगा, अरे जब गुरु जी ने कहा था करना है, फिर शुरू हो जाएगा। ये मेरे चमत्कार खुद देखे अपने जीवन में। कि क्योंकि मैं भी एक जॉब करता हूं, तो जब मैंने देखा कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुझे अपने बॉस को फेस करना पड़ गया, कोई मिस्टेक हो गई, हो जाती है। तो उस टाइम मैंने देखा कि जैसे ही मैं बॉस के कैबिन में घुसा, और मन में वो जब तो निरंतर चल ही रहा था, माँ की कृपा से वो मेरे को अभ्यास और एक प्रैक्टिस हो ही चुकी थी। तो अंदर घुसते ही पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई, पूरा ऑरा ही चेंज हो गया। उस बारे में कोई बात ही नहीं हुई, कोई और बात चल पड़ी, कुछ और हो गया। तो होल सिचुएशन सॉर्टेड बाय इटसेल्फ, माँ ने सॉर्ट कर दी। क्योंकि जो मेरे लिए थोड़ा सा एक कठिन समय था, वो माँ ने निकाल दिया। आप इसको प्रैक्टिस करिए। घर की कोई परेशानी हो, कोई बच्चों की परेशानी हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो जो आपको एक तरह से परेशान करने वाली हो, माँ काली महादेव, माँ काली महादेव करने लग जाइए मन में, और उस सिचुएशन के सामने चले जाइए। देखिएगा कैसे पलटी खा जाएगी चीज़। ये हम क्यों फेस करते हैं? ईश्वर ये सब इसलिए हमें देता है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाए, हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए भगवान है। ये जो आज तक हम सुनते आए हैं कि भगवान है और है या नहीं, हम कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि कोई हमें प्रत्यक्ष उसका प्रूफ ही नहीं मिल रहा होता। हम अपनी चुनौतियों से घिरे रहते हैं, हमारी सफरिंग हमें घिरी रहती है, हमें श्योरिटी नहीं होती है भी है भगवान। दैट इज पास्ट नाउ, दैट इज पास्ट, इट इज गॉन। ओनली थिंग इज हमारी वो जो एक सोच है ना पुरानी वाली, वो बस पकड़ के बैठी है हमारे को, उसको छोड़ दीजिए। शी इज देयर विद यू, शी इज देयर विद यू एवरी टाइम, शी इज देयर विद यू, बिकॉज द टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ, वी आर लिविंग इन द युग ऑफ काली, वी आर लिविंग इन द युग ऑफ दुर्गा। To have the confidence of brahmacharini and purify ourselves more and more, कि हमारा
ईश्वर संग योग स्थापित हो जाए, शिव संग योग स्थापित हो जाए। और जो उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी है, वो प्रतीक है पॉजिटिव एनर्जी का, कि हम जो साधना करते हैं, वो हमारी जो गहना है, वो जो हमने माला पहन रखी है साधना की, वो हर समय हमें पॉजिटिविटी दे रहा है, हर समय हमारी को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, हर समय हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है, इतना सौम्य है, इतना सिंपल है, इतना हम्बल है, इतना विनम्र है। हम अपने अंदर लाएं तो कैसे लाएंगे? पूजा करके। पूजा से बड़ा शुद्धिकरण कोई भी नहीं है। ये लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी आप इतनी पूजा करवाते हैं, तो मैंने कहा ये हमारा धरोहर था, हमारा पहले ये हमारा संस्कार थे, घर घर में पूजा होती थी, वो छूट गई। अब फिर दिया जला लिया, थोड़ा सा हाथ जोड़ लिया और अपने कामों में व्यस्त हो गए। अब हम वापस लाएंगे उस समय को, कि शाम को घर में पूजा तो होनी चाहिए ईश्वर की। उससे बड़ा शुद्धिकरण और क्या हो सकता है? दिन भर का कचरा लाए, माँ को सामने बैठ गए, माँ का ध्यान किया, माँ ने ले लिया, ले बेटा फ्री कर दिया तेरे को, अब तू अपने जीवन में आगे चल। सो दूसरी नवरात्रि में हम पूजा करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की, और उनसे हम ये मांगेंगे, मांगो ना, ईश्वर से नहीं मांगोगे तो किससे मांगेंगे? उनसे मांगो, माँ मुझे आप अपनी शक्ति प्रदान कर दो, कि मैं भी अपनी साधना में तनिक भी विचलित ना हूं, तनिक भी कमजोर ना हूं। मेरा डिसिप्लिन, मेरे अंदर की जो उत्साह है, ऐसे ही बना रहे जो आपने 3000 साल से रखा। लक्ष्य के प्रति इतना प्यार था उनको, उस प्यार ने ही उनको आगे बढ़ा दिया। हम भी शिव के साथ मिलन की जो हमारी डिजायर है, उससे इतना प्यार करें, उस डिजायर से, उस डिजायर के लिए बारे में इतना पैशनेट हो जाएं, तो साधना तो आसान हो जाएगी। और शिवकाली बोध की साधना तो ज्यादा है ही नहीं, 10-15 मिनट सुबह शाम को, यही है ना। तो माँ ब्रह्मचारिणी जो है, जो शुद्धता की प्रतीक है, उन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी है, सिंप्लिसिटी की प्रतीक है। साधो को सिंपल होना चाहिए। किस बात का कॉम्प्लिकेशन, किस बात का अहंकार, है ना? ये सब बातें आप जानते ही। तो आप सभी माँ ब्रह्मचारिणी हैं, सभी की सभी। यू ऑल आर माँ ब्रह्मचारिणी, वेदर आप नर हैं या आप नारी हैं, आप सभी माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आपके अंदर एक्टिव है। उसको रिस्पेक्ट करिए, उसको और एक्टिवेट करिए। और वो पूजा जब करेंगे दूसरी नवरात्रि की, तो माँ से ही मांग लीजिए, माँ दे देगी। वो तो चाह रही है मुझसे कुछ सही चीज तो मांग ले, सारी उल्टी पुल्टी चीजें मांग रहे हैं वो तो मैं वैसे ही दे दूंगी, जो मेन चीज है वो तो मांग लो। अब क्या हुआ, माँ ब्रह्मचारिणी ने साधना करी, अब आ गया शिव से मिलन का समय। उनका विवाह होना है, शिव से मिलन तो होना ही है। तो वो जाके बैठ गई महादेव के वामांग में। उन्होंने अपने जटाओं में धारण कर लिया अर्धचंद्र, जो देखने में लगा घंटे जैसा, तो उनका नाम पड़ गया चंद्र घंटा। माँ तीसरी नवरात्रि में हम पूजा करते हैं माँ चंद्र घंटा की। माँ चंद्र घंटा पूरी तरह से हमारी रक्षा के लिए और अपने शक्ति रूप में आ गई। 8 भुजाएं उन्होंने धारण कर ली, और जो घंटा है वो उसका प्रतीक है कि कोई भी इवल स्पिरिट्स, नेगेटिव एनर्जी उस घंटे की आवाज से भग जाता है। तभी आप सब जो काली भक्त हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी रुकने नहीं रही है आपके पास। कोई पोजेशन हो, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, माँ ऐसे निकाल दे। क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको पता है ये माँ है। हमको ही बस पता नहीं चलता, इंसान को नेगेटिव एनर्जी को पूरा पता है ये माँ है। ये इसी चरणों में मेरा उद्धार होने वाला है। मुझे उसके चरणों में मेरा जो उद्धार होना है, मैं जाके समर्पित हो जाऊं, मेरा भी उद्धार हो जाए, मेरा भी ये जीवन जो है नर्क वाला खत्म हो जाए। दे देमसेल्व्स आर वेटिंग फॉर दिस, और हम उसका एक कारण बन गए।
कभी वो नेगेटिव एनर्जी जो निकलती है, मैं सबसे कहता हूँ, उसको बोल दो कि आप मुझे रिहा करो, आप माँ के चरणों में जाके समर्पित हो जाओ, आपका भी वही उद्धार होने वाला है। तो माँ चंद्रघंटा पूरे शक्ति के रूप में आ गई, अर्धनारीश्वर रूप में शिव के वामांग में जाके बैठ गई। जो उनके लेफ्ट साइड के 3 हाथ हैं, उसमें उन्होंने एक हाथ में त्रिशूल धारण कर लिया, एक में गदा, एक में तलवार, और एक हाथ में उन्होंने धारण कर लिया कमंडल, और एक हाथ जो उनका लेफ्ट का है वो आ गया वरदान देने की मुद्रा में, लेफ्ट वाला, और राइट में उन्होंने धारण कर लिया धनुष, बाण, और साथ में लोटस और माला धारण कर। तो अभी भी वो जो शक्ति रूप है, उन्होंने अभी भी साध्वी वाला भी जो शस्त्र है रखे हुए हैं, माला भी है, लोटस भी है, कमंडल भी। तो माँ चंद्रघंटा हमारे को पूरी रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। माँ चंद्र की घंटा की हम पूजा करते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि इस पूर्ण रूप में आके माँ हमारी सुरक्षा करे, हमको हर तरह की इवल स्पिरिट से, नेगेटिव एनर्जी से दूर रखे, और साथ ही साथ हमारे साधना के मार्ग पे भी हमारे को आगे बढ़ाए। यह है माँ चंद्रघंटा की हमारे को बहुत बड़ी देन। तो जब हम माँ चंद्रघंटा की तीसरे नवरात्र में पूजा करें तो उनसे मांग ले कि माँ हमारे को भी आप अपने जैसा पूर्ण कर दीजिए कि हम भी शिव के साथ मिल लें और हमारा जीवन भी पूरा हो जाए, हम भी इस जीवन का पूरी तरह से आनंद ले लें। कितनी सुंदर छवि है तीनों देवियों की, और तीनों की तीनों देवियां हमें जो सबसे मुख्य चीज सिखा रही हैं वो यही सिखा रही हैं कि हमें उनके जैसे पवित्र होना है। आपको थोड़ा समझ में आया है पवित्रता का क्या महत्व है? कोई बोलना चाहेगा? पवित्रता के बिना हम अपने अंदर भक्ति नहीं स्थापित कर सकते, और जैसे स्वरूप में माँ ने हमें भेजा था, वो हम खो चुके हैं बिकॉज़ ऑफ अवर जो 5-6 जो हमारे वो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, और साथ में हमारी खुद के भी कार्मिक जर्नी, उससे भी हमने काफ़ी अपने आप को दूषित कर लिया है। तो ये नेचुरल है, इट्स नॉट कि हमने जान-बूझ, ये स्वाभाविक ही हो जाता है जब हम मनुष्य रूप में आते हैं। तो माँ चाहती है कि वो हम जो माँ की कृपा से हम भक्ति, पवित्रता हमारा गोल है, और वो पवित्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे ही वो पवित्रता हमारा लक्ष्य बनेगी, तो भक्ति के साथ हम पवित्रता को गेन कर सकते हैं और माँ माँ को भी पा सकते हैं। तो पवित्रता इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, भक्ति कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अगर मन पवित्र नहीं है। तो पूरा चक्कर ही पवित्रता का है। जी, गुरुजी। हुँ। को हम कंक्लूड कर देते हैं। पवित्रता इज 5 थिंग्स इन पवित्रता। हमारे विचारों की पवित्रता, हमारे बिहेवियर, आचरण की पवित्रता या व्यवहार की पवित्रता, और हमारे आचरण मीन एक्शंस की पवित्रता। इन तीनों में आना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट में लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी को अपने बॉस से प्रॉब्लम है, तो वो अपने जूनियर से या किसी कॉलीग से अपने बॉस के बारे में फ़ोन पे बहुत ज़्यादा उनकी बुराई करते हैं। आधे घंटे तक बुराई करने के बाद बोलेंगे, "चलो छोड़ो, हमें क्या लेना? हम तो अपने काम में मतलब लगते हैं, मुझे तो वैसे ही ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती।" आधा घंटा बात कर रखी है, आधा घंटा बुराई कर ली, फिर सोचा कि मेरे तो विचार अच्छे हैं, ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ हिपोक्रेसी। क्या ज़रूरत है? तुम्हारा बॉस नहीं अच्छा है, तुम अपनी साधना करो, वो क्या करेगा? तुम्हारा बिगाड़ ही नहीं पाएगा कुछ भी। तुम अपना कर्म करते रहो, क्योंकि उसने जितना तुम्हें सुनाना है, उतना तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म के तुम्हारे कुछ कर्ज़े हैं, उतार लो, और इसी प्रोसेस में तुम भी तो स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। माँ ने तभी तो वो बॉस दिया तुम्हारे को, वैसी पति दिया, वैसी पत्नी दी, वैसी दोस्त दिए, वैसी घरवाले दिए, कि मजबूरी है अब तो उनके साथ रहना, तो झेलो। क्योंकि तपो ना, झेलने का मतलब तप लो।
माँ इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, उन्होंने आपके तपने का इंतजाम कर दिया अपने घर बैठे बैठे, क्योंकि इनको छोड़ तो पाओगे नहीं बच्चे, भाग तो सकते नहीं, तो तपो। तब से आप ब्रह्मचारिणी रूप भी तो एक्टिवेट कर रहे हो अपना, होगा ना शिव से मिलन। ये ऑटोमेटिक सिस्टम भगवान ने बना रखे हमारे, केवल आप उस पर रिएक्ट कर करके, उसके बारे में डिस्कस कर करके आप अपने उस तप को खराब मत करो। तो प्योरिटी जब आ गई तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तब होगा भक्ति का उदय, तब होगा ज्ञान का उदय, तब होगा धर्म का उदय, तब होगा बोध का उदय। जब आपके अंदर शुद्धता माँ दुर्गा की कृपा से, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की कृपा से पूरी तरह से स्थापित है। तो मेरी तरफ से आप सबको ओम काली, और अब मीना जी को मैं कहता हूँ आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं। बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी तीन देवियों का सुनकर, और हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरीके से इनके नाम का सिग्निफिकेंस क्या है, इनके नाम के साथ हम कैसे कैसे अपने को कुछ सीख दे सकते हैं। आज हमारे बीच जापान से नीतू सोनी जी जुड़ी हैं, जो कि शिव काली बोध में कुछ टाइम से हैं। तो नीतू सोनी, आप थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाह रहे थे, तो प्लीज। ओम काली। मैं दीपिका के थ्रू जुड़ी थी और ऑन एंड ऑफ मतलब मुझे 1 साल हो गया। बट जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने अपने बेटे के लिए स्टार्ट किया था मेनली। थोड़ा स्टबर्न है एज ए मदर, जैसे लगता है ना कि आप बस कंट्रोल कर लो अपने बच्चे को, सब कर लो। आई ट्राइड, बहुत ट्राई किया बट नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने सजेस्ट किया आप साधना कीजिए, उससे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ा भी, बहुत चेंज आया मेरे बच्चे में। बट अगेन मेरी ही गलती है, फिर वो लगता है ना कि चलो हो गया अब ठीक रहेगा, बट ऐसा नहीं है। मैंने बंद कर दिया, फिर से वैसा ही फिर सब स्टार्ट हुआ। फिर दोबारा मैंने गुरुजी से पूछा कि ऐसा मतलब दोबारा से उसमें चेंजेस हैं, तो फिर से उन्होंने बताया कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आप अगर साधना करते हो तो आपकी जो साधना है उसी से ही मतलब पूरा परिवार प्रोटेक्शन में आता है। मैंने दोबारा स्टार्ट की, और साधना स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि मतलब बहुत ज्यादा अपने ही बच्चे से बहुत लड़ाई मेरी, है ना। इतना फिर उसको डांटने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि बुरा लगता, फिर मैं खुद रोती। तो फिर जब से ये स्टार्ट किया वो चीज बंद हो गई है मेरी। जैसे गुरुजी ने बोला था, एक चीज मैंने सीखी मतलब यहाँ पे आने के बाद, कि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो। ये चीज मैंने कहीं नहीं सुनी। अधिकतर होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, मैं बताऊंगा तो आप करोगे। तो उन मतलब गुरुजी के हिसाब से कि हम लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट है, हम में खुद इतनी पावर है कि जैसे भगवान के लिए, भगवान हमारे एज ए पेरेंट हैं, तो जैसे बच्चे को बात कर माँ बाप से बात करने के लिए कोई और नहीं चाहिए, तो वैसे ही गुरुजी ने भी सिखाया कि अगर आपको भगवान से बात करें तब साधना से बात कर सकते हो, आपको कोई और मीडिएटर नहीं चाहिए। ये चीज मैंने यहाँ नहीं सीखी, और जब से मैंने स्टार्ट किया, हाँ, सबसे पहले तो मेरे अंदर चेंजेस हैं, क्योंकि काफी काफी चेंज। अब मैं उतना ज्यादा पीछे नहीं लगती हूँ अपने बच्चे के कि ऐसा वैसा वो, और वो भी ठीक है अब। टचवुड, सुन रहा है बात जितना उससे हो पा रहा है। वो भी बच्चा ही है, और एक मुझे लगता है खुद की एक उसकी पर्सनैलिटी है, तो एक हद तक ही कर सकते हैं। तो और मैंने कल पहली बार मेडिटेशन किया। आई आई वांट टू शेयर दिस थिंग। मैं बालकनी में थी, मुझे मतलब थोड़ी देर के बाद आई, मुझे अपने हार्ट में ऐसे फील हो गया जैसे एक वो होता है ना कि कुछ पकड़ लिया हो। जैसे ही आप मंत्र बोलो तो ठीक है, जैसे ही मंत्र छोड़ो तो फिर कुछ अकड़ हो। तो फिर पता नहीं, मैंने पहली बार मेडिटेशन किया तो मैं घबरा गई क्या, फिर मैंने आई ओपन माई आईज, बट वैसा मैंने कभी फील नहीं किया। आज भी मैंने 5 मिनट के लिए आंखें बंद की, अगेन मुझे वैसा ही फील होता है। जैसे ही मैं मंत्र बंद करती तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पकड़ लिया हो। तो मे बी मेरे थॉट्स है, कुछ है, आई मुझे नहीं मालूम, बट हाँ, काफी चेंजेस हैं। बहुत चेंजेस आते हैं अगर आप डिसिप्लिन हो। अगर 10 मिनट आप भगवान के लिए निकाल सकते हो तो वो बहुत मतलब सही में काफी इफेक्टिव है। तो बस मेरा यही एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। बहुत अच्छा बोला आपने नीतू। और नवरात्रि के दौरान बहुत
इतनी एनर्जीज इतनी स्ट्रांग रहती हैं। अभी तो नवरात्रि शुरू 3rd से शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि के दौरान हम आध्यात्मिक गतिविधियों में अगर लगे रहें तो उससे क्या होगा कि हमारा मन भी शांत रहेगा और हम तनाव मुक्त भी रहेंगे। अभी जो चैत्र माह में जो नवरात्रि अभी गई है, उसमें मैंने पूजा जो थी वो नोएडा आश्रम में की थी पहली बार। तो पहले तो जैसे हम दिल्ली में थे, तो यहाँ आने के बाद पहली बार मैंने पूरे 9 दिन सुबह और शाम बहुत अच्छे से आश्रम में पूजा होती है, जिसमें नंदनी बहुत अच्छे से सारा कुछ अरेंज करती है। मतलब मजा आ गया, और वहां पर इतनी पॉजिटिव एनर्जीज महसूस की मैंने। ऐसा लगता था, तभी से ऐसा लगता, हाय पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं आए, इतनी एनर्जीज। लेकिन वो एनर्जीज आश्रम में तो हमने महसूस की ही, और जो दूसरे लोग थे जो शिवकाली बोध कर रहे थे, उनके पास भी, मतलब जो हम पद्धति करते हैं उस टाइम उनकी भी एनर्जीज बहुत हाई रहती है, पॉजिटिव एनर्जीज हमें फील होती हैं। जैसे अब नीतू ने भी बताया, दीपिका ने भी बताया, उनको एनर्जीज फील होने लगी हैं, तो ये सभी को फील होंगी। और उस टाइम देखना, अब नवरात्रे आने वाले हैं, तो अब थोड़ा अवेयर रह के आप इस चीज को नोटिस करना। तो आइए हम सब मिलकर इस नवरात्रि में माँ से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से अपने अंदर उतारने का प्रयास करें, और इस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और सुखमय बनाएं, जिससे कि हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति है वो भी हमें मिलेगी। तो गुरुजी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि नवरात्रि पूजन विधि जो है हम सबको उपलब्ध करा दें, जिससे कि सभी अपने घरों में भी विधिवत तरीके से 9 दिन कर सकें और माँ की कृपा प्राप्त कर सकें। ओम काली। और कोई कुछ कहना चाहे? दीपिका, दीपिका तुम बोल रहे थे कुछ शेयर करोगे? हाँ, मैंने रफ लिखा है, प्रिपेयर नहीं किया एज सच, बट हाँ थोड़ी सी चीजें जो मैं कहना चाहूंगी, जो मुझे मेडिटेशन के दौरान जो 2.5 साल में मैंने सीखा है, वो एक्चुअली मेरे को तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी नहीं पता था। मेरी दूर दूर में कभी कहीं सुना नहीं, बस वर्ड पता था स्पिरिचुअलिटी कुछ होता है। शुरू से मम्मी पापा ने ये बताया था कि मंदिर मंदिर जाना है, पूजा करनी है, पंडित जी को खाना देना है, पैसे देने हैं, ये सब था, ये होता था, बहुत फ्रिक्वेंटली घर में होता था। तो जीरो नॉलेज आई हैड अबाउट स्पिरिचुअलिटी। जब ज्वाइन किया मीना जी के थ्रू, तब भी ये था कि चलो करके देखते हैं। इतना नहीं पता था कि इतना एक्सपीरियंस होगा। मतलब व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इज जस्ट अ टोटली डिफरेंट साइड ऑफ मी राइट नाउ। अब बहुत बहुत चेंजेस आए हैं। थोड़े से मैं चेंजेस उसमें से मैं आपके साथ जरूर लिखूंगी, मतलब शेयर करूंगी। वो मैंने पॉइंट्स अपनी डायरी में लिखे हैं कि द फर्स्ट चेंज आई हैड इज आई स्टॉप जजिंग पीपल, जो कि बहुत पॉजिटिव चेंज था। आई डोंट जज एनीथिंग, एनीबडी, एनी मूवमेंट और एनीथिंग। बिल्कुल मेरा ध्यान ही नहीं जाता उसमें। नॉट इवन 1% आई केयर कि क्या हो रहा है। आई जस्ट लुक फॉर माई सेल्फ, माई बिहेवियर, माई आइडिया, माई एटीट्यूड। डिजायर्स कम हुए हैं, जो बहुत नेगेटिविटी चीज थी मेरे अंदर कि डिजायर बहुत थे, बट अब काफी कम हुए हैं डिजायर। आई डोंट ब्लेम एनीबडी नाउ। पहले की बहुत गंदी आदत थी कि हमें लगता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले मुझे लगता था आई एम परफेक्ट, कि मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब पता चलता है कि मैंने कितनी गलतियां की हैं। मतलब आई कैन सी माई फॉल्ट्स नाउ। आई डोंट ब्लेम एनीबडी नाउ। इट्स एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फेयर, एवरीबडी इज गुड। मुझे कोई अब किसी से कोई कोई वो नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। आई स्टॉप सीकिंग हेल्प। ये बहुत बड़ा चेंज आया। पहले मुझे लगता था नो समबडी, सम मोमेंट में भी कुछ हो, हेल्प हो, कोई कोई आके हेल्प कर दे। बट नाउ आई डोंट लुक फॉर हेल्प। मुझे लगता है आई नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट टू हेल्प फॉर माई सेल्फ। आई डोंट लुक फॉर हेल्प नाउ, एंड आई स्टार्टेड फॉर गिविंग पीपल, जो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। बट दिस आई हैव लर्न इन स्पिरिचुअलिटी कि हाउ टू फॉरगिव पीपल। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ ही आए हैं। नहीं तो हो नहीं सकता था। नहीं तो पूजा तो कब से करते आ रहे हैं, बट चेंजेस कभी नहीं आए थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने फील की है। रियली वंडरफुल। ये शिवकाली बोध में आने के बाद ही पता चला सही में कि भाई सबसे पहले अपने पे वर्क करना है। पूजा तो बाकी तो ये है कि ये वाली पूजा कर लें, हम ये कर लें, लेकिन शिवकाली बोध में आने के बाद कि हमें अपने ऊपर भी वर्क करना है। हम अपनी Right. तरफ तो देखते नहीं है, हम ये वाली पूजा कर ली, वो कर ली, अच्छा अच्छा तुम ये कर रहे हो, चलो मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ ये करना। अच्छा तुमको फायदा हो गया तो चलो मैं भी कर लेती हूँ।
तो ये चीजें होती थी। लेकिन वही वाली बात है कि जब हमारा नजरिया चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें वैसी मतलब चश्मा चेंज का कलर जैसा होगा वैसे ही आपको आगे की सामने की चीजें नजर आने लगेंगी। तो नजरिए से जैसे जैसे अपनी सोच बदलती गई वैसे वैसे ही हमें सामने भी वैसे वैसे ही दिखने लगा। और ये भी है कि लोग भी वैसे वैसे जुड़ते गए। अब हम अगर देखें तो हमें लोग भी वैसे ही मिलते हैं। राइट। और पता है, आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पीपल जस्ट सी यू एंड दे सी कि हाँ, ये कुछ कुछ थोड़ा नॉलेज है इसको, या थोड़ा स्पिरिचुअल अवेयर है। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दे कम एंड टॉक बाय देमसेल्फ। ये बहुत अच्छी चीज हुई है। पता नहीं व्हाट डू दे सी, बट यस, दे कम एंड वांट टू कनेक्ट। सो आई विश लॉट एंड लॉट पीपल, मोर पीपल विल कनेक्ट विद दिस। सबको हाँ ब्लेसिंग्स। अच्छा। हाँ, तो यही यही चीजें हमें थोड़ा पता नहीं लगती हैं। यही चीजें हमें गुरुजी से पता लगती हैं कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो शायद ऐसा हो रहा होगा। तो हमें तो पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है और इससे क्या हो रहा होगा। तो मेरे को लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो हम ये सत्संग कर रहे हैं, ये इतना जरूरी था कि अब सब इससे इतने कनेक्ट हो गए हैं। इतना सबको बहुत अच्छा लगता है ये सत्संग। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ, माँ की ब्लेसिंग्स, सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, तो ऐसे ही बनी रहे। तो चलिए आज का फिनिश करते हैं सेशन। ओम काली जी। ओम।